Students, you are most welcome. Today's a new topic in microeconomics is difference between market economy and centrally planned economy. आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मार्केट इकोनॉमी जो है और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, इसमें क्या डिफरेंस है। ये अक्सर आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में 2 मार्क्स 2 नंबर के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, इसलिए आप लोग इसको केयरफुली देखेंगे। ये कुछ आपके बेसिस ऑफ डिफरेंस दिया गया है। जैसे आपका फर्स्ट ओनरशिप है, इसमें अगर देखा जाए बेसिस में सेकेंड मार्केट इकोनॉमी है, ये सेकेंड कॉलम में, एंड थर्ड में आपका सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी दिया हुआ है। क्लियर। बेसिस में हम लोग देखेंगे एट फर्स्ट मीनिंग के आधार पे दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके बाद ओनरशिप के आधार पे देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। फिर डिसीजन मेकिंग के आधार पे देखेंगे क्या डिफरेंस है। फिर कंपटीशन के आधार पे देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट के आधार पे देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनके माध्यम से कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, इसके आधार पे हम लोग दोनों में डिफरेंस देखेंगे। एंड लास्ट में देखेंगे कि अदर नेम, इसको किन किन नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो अगर हम मीनिंग के बारे में बताएं आपको, एट फर्स्ट जो ये हम लोग मीनिंग देख रहे हैं, मीनिंग के बारे में अगर मार्केट इकोनॉमी में आपको बताया जाए तो इन मार्केट इकोनॉमी इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। ये जो मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी की जो कंट्रोलिंग होती है वो एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर जैसी होती है। इसमें आपका ये जो भी रेफर्स करता है वो प्रोडक्शन खुद ओन कर रहता है और कंट्रोल्ड और ऑपरेटेड बाय जो है कि ओन पर्संस के द्वारा ही ये होता है। क्लियर। नेक्स्ट, बट अगर इन सेंट्रली ये प्लान्ड इकोनॉमी में देखा जाए तो इट रेफर्स, अगर इस बिहार पे देखा जाए मीनिंग के आधार पे, it refers to an economy in which the means of production are owned, controlled and operated by the government। यहाँ पर जो प्राइवेट पर्सन्स हैं उनके द्वारा ये कंट्रोलिंग की जाती है, और यहाँ पर जो होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ये आपके गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्लियर। सेकेंड, अगर हम बेस के आधार पे देखें तो ये आपका ओनरशिप, ये जो हमको ये ओनरशिप दिख रहा है, इस ओनरशिप के आधार पे अगर हम कहें मार्केट इकोनॉमी में, ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेज आर प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसमें आपको जैसे प्रोडक्शन से उत्पादन के जो सोर्सेज होते हैं, जो साधन होते हैं वो कई होते हैं। जैसे लैंड हो गया, आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ये सब पूरे के पूरे जितने भी होते हैं ये प्राइवेट ओनर से रिलेटेड रहते हैं। बट यहाँ पर जितने भी कंट्रोलिंग होती है वो A to Z सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। ओके, तो इस पे जितना भी ओनरशिप होता है प्राइवेट सेक्टर के रूप में काउंट किया जाता है, और वहां पे जो ओनरशिप होता है वो गवर्नमेंट प्लान्ड इकोनॉमी में शामिल की जाती है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के आधार पे देखा जाए, decision regarding productions, consumptions and investment are made independently in the market economy। मार्केट इकोनॉमी में कोई भी अगर हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र रूप से ये अपने वर्क को मार्केट इकोनॉमी में कर सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल्स ये प्राइवेट पर्संस के द्वारा कंट्रोल्ड की जाती है या प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में काउंट की जाती है। ये प्राइवेट सेक्टर में शामिल किया गया है। लेकिन बट अगर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में देखा जाए, डिसीजन मेकिंग इज डन बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी दैट इज गवर्नमेंट ओनली। अगर डिसीजन कोई भी अगर लेना होता है तो ये सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। ये या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, मीन्स ये गवर्नमेंट प्लान्ड इकोनॉमी के रूप में शामिल किया जाता है। इस पे जितनी भी कंट्रोलिंग हो जाती है वो पूरे के पूरे गवर्नमेंट के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपटीशन। ये कंपटीशन के आधार पे अगर हम देखें कि ये कंपटीशन क्या है, देयर एग्जिस्ट हेवी कंपटीशन अमंग टू द फर्म्स। फर्म्स के बीच में जैसे कई प्रकार के फर्म्स अपने वर्क को करती हैं, काम को करती हैं, तो इसके बीच में बहुत ज्यादा ही कंपटीशन होता है।
बट ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में कम कंपटीशन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है कि उसमें बहुत कम ही कंपटीशन होता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट अगर देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट ये रोल ऑफ गवर्नमेंट के आधार पे, तो गवर्नमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल। ये जो आपका जो है कि मार्केट इकोनॉमी में कोई भी गवर्नमेंट अपना रोल प्ले नहीं करती है, बट यहाँ पे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है अपने रोल को प्ले करती है। ओके, सेंट्रली गवर्नमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या कहलाता है, कैसे इस इकोनॉमी में प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। सेंट्रल प्रॉब्लम्स व्हाट, हाउ, फॉर whom to produce are solved through price mechanism that is market force of demand and supply। ये मार्केट फोर्स में जो भी डिमांड और सप्लाई होती है उसके अकॉर्डिंग ये इंडिविजुअली रूप से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। बट सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय द सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी। अगर कोई भी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होता है तो जो भी सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी रहती है, मीन्स गवर्नमेंट बॉडी रहती है, तो उसके द्वारा जो है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम किया जाता है। दूसरे नेम से इसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ये जो मार्केट इकोनॉमी है इसको हम लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के रूप में भी जानते हैं। मतलब अगर आपसे कोई ये कहे कि मार्केट इकोनॉमी का दूसरा क्या नाम है तो आप बताएंगे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। क्लियर। लेकिन जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है, इस सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी को हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी मानते हैं और ये सोशलिस्ट इकोनॉमी के रूप में काउंट किया जाता है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का दूसरा क्या नाम है तो सोशियोलिस्ट, मतलब सामाजिक, ये इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में इसको शामिल किया जाता है। तो ये आपके कुछ डिफरेंस है जो मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में शो करते हैं। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू। प्लीज लाइक इट।